बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे लोगों और प्यारे लोगों, राज दुलारे लोगों, आंखों के तारे लोगों, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आज अफ़ीफ़ा अब्दुर्रहमान ने क्या खूबसूरत सवाल किया है। सवाल तो शायद उन्होंने शरारतन किया। उन्होंने कहा बहुत दिनों से बहुत सी बातें सुनी हैं, दिल में बिठाई हैं, लिखी हुई हैं, पर मैं चाहती हूँ कि आप खुसूसी मेहरबानी फरमाएँ और हम जैसी उन लड़कियों पे जो यूनिवर्सिटियों से फ़ारग हो के अमली ज़िंदगी में आ रही हैं, उन्हें कोई सक्सेस फार्मूला इन ससुराल दे दें। अच्छा, इस बात को वैसे तो मजाक में भी टरखाया जा सकता था, पर मैंने इस पर सीरियसली सोचा तो 10 पॉइंट ऐसे इसे कहते हैं चॉक डाउन किए, शॉर्ट लिस्ट किए, ताकि एक फार्मूले के तौर पे आपके सामने आ जाए। जब भी किसी बेटी को, वो छोटे शहर में हो बड़े शहर में हो, बहुत पढ़ी लिखी हो या कम पढ़ी लिखी हो, ये सब पे लागू हैं, मुस्तमल हैं, इस्तेमाल शुदा हैं, आजमूदा हैं, आजमाए हुए हैं। जितने पुराने बुज़ुर्ग थे, चाहे वो दादे थे, दादियाँ थीं, नाने थे, नानियाँ थे, उनमें जो जो साहिब फ़हम थे, साहिब अक्ल थे, कभी अपनी माओं से पूछिए, कुछ बातें वो ज़रूर बताते थे। उन बातों को भी मैंने शामिल किया है, अपने मुशाहदात को भी शामिल किया है, ख़ुद अपनी ऑब्ज़र्वेशन और अपनी पसंद को भी शामिल किया है। चूँकि जब मैं लोगों को हल बताता हूँ तो जब तक आप उसमें ख़ुद शामिल नहीं होते, आपकी पसंद या आपका आजमाया हुआ ट्रिक उसमें शामिल नहीं होता, चीज़ें बहुत सॉर्ट आउट नहीं होते। सो पहली बात याद रखिएगा, जब भी आपकी शादी हो, किसी भी उम्र में हो, छोटी उम्र में हो या बड़ी उम्र में हो या काफ़ी बड़ी उम्र में हो, मोहब्बत की हो, गैर मोहब्बत की हो, जब हो गई तो पहली बात इसको दिल से मान लें कि अब हो गई है। फिर पिछली बातों को याद नहीं करना। अब जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ पहला काम ये है, ढेर सा देखो, जो चीज़ें हो रही हैं उनको गौर से देखें। आपकी सास क्या करती है, क्या पकाती है, कैसे बनाती है, किस तौर पे वर्ताती है, मेहमानों के आने पे मैनरिज्म क्या होता है, किस बहन के आने पे ज़्यादा एक्साइटमेंट का इजहार होता है, किस भाई के आने पे ज़्यादा खुशी का, ज़्यादा एहतमाम होता है, अब्बा के साथ सलूक कैसा है, अम्मा का सलूक कैसा है, कौन मजलूम है, कौन जालिम है। इन चीज़ों को आपने देखते जाना है और अपने हाफजे में, नेहा खानाए दिल में छुपाते जाना है, रखते जाना है, ताकि आप उनका एनालिसिस कर सको। आने वाले बरसों में इन्हीं के मुताबिक आपने अपनी प्रायोरिटीज़ तय करनी है। जो कुछ देखा है ये अपने दिल में जमा कर लिया, ओके। दूसरा काम ये करना है कि ससुराल में जो आपके पास से गुजरती हुई बात, उसको सुनिए। साथ के कमरे में हो, चाहे किचन में हो, चाहे जहाँ मेहमान बैठे हों, क्योंकि शुरू के दिनों में तो मेहमान खूब आते हैं। इन सब बातों को सुने, देखें, सुने। तीसरा काम ये करना है कि ये काम करते हुए कोई आपको देख ले तो फिर क्या करें, झींपना नहीं है, शर्मिंदा नहीं होना, वहाँ से भागना नहीं है। एक मोहब्बत भरी मुस्कुराहट की फुहार यहाँ से वहाँ तक, जैसे वो ये जो प्लास्टिक का पाइप होता है ना, उसमें पानी की आप ज़रा से आगे करते हैं, ऐसे फुहार मारते हैं तो उस फुहार में कहना कुछ नहीं है। आपके देखने सुनने के, चाहे वो ज़्यादा आप कर रहे हों तो ये माफ़ी हो जाएगी। मुस्कुराना ये लाजिम इंग्रेडिएंट है। आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और कम मुस्कुराते हैं तो आपका बसना मुश्किल हो जाएगा। बदतमीज़ है, बदतहज़ीब है, मुतकब्बर है, समझती क्या अपने आप को। और कम पढ़ी लिखी है तो जाहिल है, इसे तो मुस्कुराना नहीं आता। ये तो हर वक्त पता नहीं किस कोकोन में घुसी रहती है, डरी हुई भेड़, बतख, जो भी नाम है वो आपके रखेंगे। सो मुस्कुराना लाजिम है। चौथी बात, और चौथी बात इन चारों से जुड़ी हुई है, जितने वहाँ मुस्तकिल मेंबर हैं, हॉस्टल के, घर के, आपके साथ के कमरों के, उनकी लड़कियों को दोस्त बनाइए, उनके बच्चों को दोस्त बनाइए। आपके पर्स में, आपके कमरे में चॉकलेट, टॉफ़ियाँ, सैंडविचेस और ये जो छोटे छोटे होते हैं, केक, सब हमा वक्त होने चाहिए। चाहे अपने मियाँ से मंगवाएं, चाहे अपने भाई से मंगवाएं। अभी तो काम और आसान है, एक फ़ोन कीजिए, वो भागा हुआ आएगा पांडा और आपको दे जाएगा। और ये कभी कभी उनकी माओं के सामने दीजिए और उस वक्त तारीफ़ करके दीजिए। अकेले में भी दिया जा सकता है, पर हमारी अम्मा कहती होती थी, अकेले में किसी बच्चे का मुंह चूमा तो क्या चूमा, मुंह तो हमेशा उसकी माँ के सामने चूमना चाहिए था। तो उसे पता हो कि ये मेरे बच्चे को, माओं को पटाने का
या माओ को यूँ समझे राम करने का सबसे आसान तरीका उनके बच्चों से मोहब्बत है। और सासों को पटाने का आसान तरीका उनके मेल बच्चों से नहीं, उनकी फ़ीमेल बच्चियों से क्लोज़ होने का, उनके लिए तोहफे। अच्छा, जो फीमेल हैं ये थोड़ी बेवफा होती हैं, ये जल्दी पलट जाती हैं, बदल जाती हैं, यानी जो ही घर का मौसम देखेंगे तो ये वैसा हो जाती हैं आपकी सारी उस दोस्ती को। अच्छा, दोस्ती के दिन कितने हुए होते हैं, अभी तो ये टेस्टेड नहीं है। दोस्ती को माह साल गुजर जाएं। मैंने ऐसी भी बहुएं देखी हैं जिन्होंने उस घर में नंदों के साथ या अपने उन मियाँ की बहनों के साथ इतनी गाढ़ी दोस्ती की कि अपनी बहनों को भी भूल गए। ये केसेस भी मौजूद हैं, लेकिन इट डिपेंड्स कि आप कितना अरसा, लंबा अरसा मुखलस रहते हैं, सिंसियर रहते हैं। और पांचवी बात, अपने मियाँ पे जो मर्ज़ी हो जाए, काला हो, पीला हो, छोटा हो, ठिगना हो, बड़ा हो, अमीर हो, उस पर वारी वारी जाइए, उसकी आरती उतारिए। जब वो जाने लगे, उनकी माएँ नहीं चाहेंगी, उनकी बहनें भी नहीं चाहती कि आप इतने यानी करीब उनके हो, तो फिर उसका अच्छा तरीका ये होता है कि उनको मत तपाएं, उनको मत तड़पाएं, उनको मत ये दें जेस्चर कि ये तो आपस में बहुत घुल मिल गए, तो मियाँ के साथ तय कर लें। सो जब वो कमरे में आए तो भाग कर उसके गले लगिए। इवन अगर उसकी आंखों पे बोसा दे सकते हैं तो दीजिए, उसके हाथों पे बोसा दे सकते हैं। जिन बच्चियों को अपने वाले से प्यार करने की आदत होती है, दे वुड बी कंफर्टेबल। अच्छा, जिन्होंने कभी किसी मेल से, अपने घर में भाई से, बाप से मोहब्बत नहीं की होती, इजहार नहीं किया होता, उनको बहुत दिक्कत होती है। मर्दों को समझना बहुत लाजिम है। कमरे में आने पे उनका सामान लीजिए, उनके जूतों को लीजिए, उनके कपड़ों को लीजिए, फिर उनसे जल्दी समझ लें कि उनको कपड़े कहाँ रखते हैं। ये काम मोहब्बत का है, खादमाओं का नहीं है। उनके कपड़ों को उनसे पूछ के, इस्त्री करके, सैंत के, हैंग करना है हैंग कीजिए, तय कर रखना तय करके रखिए। वो साथ जाते हुए कुछ लेके जाते हैं तो जल्दी आते हैं, तो खाना क्या देना है। इनफैक्ट माँ की तरह वारी वारी जाइए, पर ये सबके सामने नहीं करना। जाते हुए कोई इशारा तय कर लें। आमतौर पे मर्दों को भी अगर उनकी बीवियाँ मोहब्बत से आँख का इशारा करें तो कोई शरारत ज़रूर करनी चाहिए। उस आँख के इशारों में शाम की मीटिंग का इशारा भी हो सकता है। उन आँख के इशारों में कुछ ऐसा डबल आँख भी आप कर सकते हो। ट्राई करके देखें किस पे उसके दिल में गुदगुदी होती है। सो ये 5 काम ससुराल में लाजिम करने हैं, ये सक्सेस फार्मूला है। और 5 काम अब हम वो करने लगे हैं जो आपने नहीं करने, हर सूरत में नहीं करने, किसी सूरत में नहीं करने। इनसे बच जाओगे तो आपका सक्सेस का रेट इंशाल्लाह 100% ना सही 99.99 तो हो जाएगा। पहली बात, जो कुछ आपने देखा, जो कुछ आपने सुना, नहीं बयान करना। यानी ससुराल की बात ससुराल में, घर में नहीं जाएगी। कमरे की बात कमरे में, कमरे से बाहर नहीं जाएगी। आपके अम्मा अब्बा के यहाँ जो कुछ होता था वो वहाँ की बात है, ससुराल में नहीं आएगी। मेरी अम्मा ऐसी थी, मेरे अब्बा शॉपिंग ऐसे करते थे, ऐसे कराते थे, हमें वहाँ लेके जाते थे। वहाँ की जितनी भी तारीफ़ करेंगे ये आपके लिए सर दर्द बन जाएगा। और यहाँ जो कुछ आपने देखा, अगर आपने अपने मियाँ को शिकायत की तो सर दर्द नहीं बनेगा, ये असल दर्द बन जाएगा जो आपको बहुत तड़पाएगा। सो जितना भी देखा और सुना दिल में और दिमाग में रखना है, बोलना नहीं है। दूसरा, ससुराल में आके ये मॉडर्न हो या मॉडर्न ना हो, कभी इबादत नहीं छोड़नी अपनी। यानी ये इबादत जो है आपके करैक्टर की भी ज़मानत है, इबादत आपकी खुशी की भी ज़मानत है, इबादत आपकी तन्हाई की भी ज़मानत है। और ये किसी को राज़ी करने के लिए नहीं करनी, ये सिर्फ़ अपने अल्लाह के लिए राज़ी करने के लिए। और उससे कहना कि सर मैं नई जगह पे आई हूँ तो जो मुझे नहीं आती अकल मुझे देते जाइए। इबादत आपकी वो 4 दीवारी बन जाएगी जो आपको हर हमले से, हर नागवार लफ्ज़ से बचाएगी भी, और इंशाल्लाह आपको बिल्कुल आगे लेके चलेगी। और अगली बात जो आपने यहाँ नहीं करनी वो ये है कि पीछे लोगों से राब्ते नहीं करने, ना दोस्तों से, ना कज़नों से, ना क्लास फेलो से। बहुत राब्ते थे, बड़ी मोहब्बत थी, पहले साल, 6 माह, 2 साल अगर बिल्कुल नहीं करते तो इन राब्तों को कुछ नहीं होगा। राब्ते अगर मोहब्बत हो मरती नहीं है, ताल्लुक़ हो मरते। मैं मेल ताल्लुक़ की बात नहीं कर रहा, आपकी दोस्तों का। आप हर मियाँ माइंड करता है, हर सास माइंड करती है, हर नंद माइंड करती है कि भाभी अपने पिछलों को भूलती नहीं है। सो जब आप अपनी अम्मी अब्बा के यहाँ जाया करें, अगर बहुत ज़रूरी हो तो वहाँ बंदा फ़ोन पे कर, लेकिन वहाँ भी अपने ससुराल की कहानियाँ बयान नहीं करनी। और आखिरी से पहली बात, सीखने से कभी इनकार नहीं करना।
वहाँ का खाने का पैटर्न और है, मिर्च नमक का पैटर्न और है, मेहमानदारी का पैटर्न और है, उसको सीखो और अपनी सास को लुकमा लुकमा करके खा जाओ। मुमकिन है वो आपको हांडी करने ना दे, नो प्रॉब्लम, वहाँ के साथ बैठे। मुमकिन है कोई जिठानी इतनी ताकतवर हो, गलबे वाली हो, और वो आपको करीब ना आने दे, तो भी समझें और उसकी पार्टी में शामिल हों। इसी तौर पे जो आखिरी बात है, 5वीं बात है, टोटल में 10वीं बात है, वो ये कि कभी ससुराल में, कभी अपने मियाँ के सामने, कभी अपनी सास के सामने, कभी अपनी जिठानी के सामने, कभी अपनी नंद के सामने, नंदोइये के सामने, देवर के सामने, देवरानी के सामने, हमसाई के सामने अपने वालिदैन की अज़मत पे अतराना नहीं है, उनकी कहानियाँ नहीं सुनानी। इनमें से ये कहानी किसी को हज़म नहीं होती, और जो खाना हज़म ना हो, जो कहानी हज़म ना हो, ज़ाहिर है वो बदहज़मी करता है और आपके लिए बहुत सारे मसाइल पैदा करता है। ये वो सक्सेस फार्मूला है जो ससुराल में कारगर रहता है, कामयाब रहता है। मैंने सैकड़ों नहीं, हज़ारों बेटियों को इन पे अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को सुकून से लेके चलते देखा है। आप भी आज़मा देखें, और जिसने नहीं मानना तो उसके लिए तो फिर मैदान खुला है, आप अपनी मर्ज़ी से भागें, जहाँ जहाँ जी कहेगा गिरने का वहाँ गिरिए, या कोई और गिरा दे तो फिर रोते हुए नम आंखों से पलट के मेरी तरफ देखिए। मैं कोई ना कोई इसमें बात आपके हाथ में पकड़ा दूंगा ताकि आपकी ज़िंदगी सीधी हो जाए और आपको ज़ख्मों पे फिर पहा भी रखा जा सके। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।